अब उत्तरार्ध सुनिए, अब उत्तरार्ध सुनिए। नारद जी के भीतर काम भी आया, क्रोध भी आया, लोभ भी आया, तीनों एक साथ आ गए। हमको विवाह करना है, फंस गए, फंस गए। काम क्रोध लोभ तीनों शरीर में, मन में प्रकट हो गया। लेकिन नारद जी ने एक काम ठीक कर दिया इसी बीच। कदाचित हम सब से भी वह हो जाए तो हम भी बच सकते हैं गड्ढे में गिरने से। क्या कर दिया? हम सबके भीतर काम क्रोध लोभ है, नारद जी के भीतर भी है, हम सबके भीतर भी है। और काम क्रोध लोभ को ही मानस रोग में कहते हैं कफ वात और पित्त। बंधु माता, कफ वात पित्त ही है काम क्रोध लोभ, और सबके भीतर रहता है। कोई यदि ये कहे मेरे भीतर काम नहीं है, मेरे भीतर क्रोध नहीं है, मेरे भीतर लोभ नहीं है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। कोई हो तो हो, क्षमा करिएगा, हो नहीं सकता। कोई कहे मेरे अंदर काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मैं तो समझता हूं जो ऐसा कहे वो सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है। ये हो नहीं सकता, काम भीतर ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो। और मैं तो कहता हूं ये तीनों सद्गुण है, दुर्गुण हमने बनाया है। हमारी परिभाषा थोड़ी भिन्न है। काम क्रोध लोभ शरीर के सद्गुण है, हमने दुर्गुण बना लिया। काम नहीं होगा, संतानोत्पत्ति नहीं होगी, लोभ नहीं होगा, जीवन में विकास नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, जीवन में तेजस्विता नहीं होगी। तीनों चाहिए, लेकिन तीनों की मात्रा संयमित, संतुलित, व्यवस्थित, नियंत्रित चाहिए। ठीक विपरीत हो जाता है, तीनों की मात्रा बिगड़ जाती है, अनियंत्रित, अव्यवस्थित, असंतुलित। तीनों चाहिए। नारद जी में तीनों बड़े, काम भी बड़ा, क्रोध भी बड़ा, लोभ भी बड़ा। तो मात्रा बिगड़ने लगे तो नारद जी ने जो किया वो करना चाहिए। हम संसार की ओर भागते हैं जब काम क्रोध लोभ असंतुलित, अनियंत्रित, अव्यवस्थित होता है। नारद जी भगवान की ओर भाग रहे हैं। काम बढ़ा, मुझको विवाह करना है, गए भगवान के पास। हरिसन मांगो सुंदरताई, हमको अपनी सुंदरता दीजिए। हरिसन मांगो सुंदरताई। हमारे भीतर काम बढ़ता, हम संसार की ओर भागते हैं। नारद जी के भीतर लोभ बढ़ा, तो लोभ बढ़ा तो भगवान के पास गए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, मुझे अपना रूप दीजिए। हम संसार की ओर भागते हैं लोभ पूरा करने के। और नारद जी में जब क्रोध भी आया तो क्रोध को पूरा करने भगवान के पास गए हैं। ऐ विष्णु के बच्चे, दे हूं श्राप की मरी हूं जाई, श्राप दूंगा। काम क्रोध लोभ तीनों को प्रकट करने के लिए कहां गए? भगवान के पास गए। हम संसार के पास जाते हैं। और बंधु माताओं, संसार की ओर भागेंगे तो गड्ढे में गिरेंगे, और भगवान की ओर यदि भागेंगे तो भगवान स्वयं हाथ पकड़ के गड्ढे में गिरने से खींच लेगा। यदि आप भगवान की ओर भागेंगे काम क्रोध लोभ, भगवान स्वयं हाथ पकड़। नारद जी की रक्षा इसीलिए हो गई। नारद जी की रक्षा क्यों हुई? क्योंकि नारद जी ने तीनों को व्यक्त करने के लिए यही विधि होई ना करहूं स्वेग दास। जब आप सर्वांग समर्पित हो जाते हैं, सब विध परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित हुए, तब देखिए जब तक अर्जुन बुद्धि लगा रहा था तब तक भगवान कुछ नहीं कर रहे थे। अर्जुन जब तक बुद्धि लगा रहा था, पूरे गीता के प्रथम अध्याय को आप पढ़िए, भगवान चुप बोलते रहे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये युद्ध लड़ेंगे, ये हो जाएगा। ओ भगवान सुन रहे, नहीं बोले। सर्वांग समर्पण, बुद्धि का भी समर्पण। तो अंत में आप देखिए, धनुष बाण उठाया, भगवान के चरणों में पटक दिया। अब तुम जानो तुम्हारा काम है। तब भगवान ने कहा ठीक, अब मैं जानू, अब मैं जानू। जब सर्वांग समर्पण। इसलिए भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि मेरी बुद्धि से शादी कर। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा,
मेरी बुद्धि से विवाह कर लीजिए प्रभु। अंत समय में मेरी यही प्रार्थना है। बाणों की सैया पर लेटकर भीष्म पितामह अपनी बुद्धि समर्पित करना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों। तो सर्वांग जब समर्पण हो जाता है, नारद जी का सर्वांग समर्पण हो गया। क्योंकि बंधु माताओं, भगवान तब तक हृदय में प्रवेश नहीं करते हैं जब तक स्थान रिक्त नहीं होता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ उन्हीं को समर्पित कर दीजिए। क्यों बनाया कामी, क्यों बनाया क्रोधी, क्यों बनाया लोभी? बोलिए, रक्षा होगी आपकी। मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है। और एक प्रयोग और बता रहा हूं। काम, क्रोध, लोभ जब बढ़े तो कहीं भागिए मत। भागने से नहीं होगा। चले जाइए अपने मंदिर में, कमर की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए। प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। खूब पुकारिए, खूब भगवान को बुलाइए, रो रो कर कहिए प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। बच जाओगे, बच जाओगे। नारद जी की रक्षा इसीलिए हो गई। सब प्रकार से समर्पण। तो भगवान ने कहा, सुनो, भगवान शंकर की औषधि फेंक कर आए थे, तो तुमको अब वही काम करना पड़ेगा। जपहूं जाई शंकर सतनामा, जपहूं जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जाओ, भगवान शंकर के नाम को जप करो। बंधु माताओं, जो सब प्रकार से समर्पित हो जाता है, भगवान कहता है हम उनकी रक्षा करते हैं। सब प्रकार से जो समर्पित हो जाता है, और रक्षा उस प्रकार से करते हैं जैसे मां अपने बच्चे की। सोचिए, भगवान मां बन जाते हैं। जो भक्त सब प्रकार से समर्पित होता है, सर्वांग समर्पित होता है परमात्मा के श्री चरणों में, तब भगवान क्या बनते हैं? मां बनते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसे भक्त की रक्षा उसी प्रकार से करता हूं जैसे मां अपने बच्चे। करऊं सदा तीन के रखवारी, करऊं सदा तीन के रखवारी। जिमि बालक कहीं महतारी, जिमि बालक कहीं महतारी। करऊं सदा तिन के रखवारी, करऊं सदा तिन के रखवारी। जिमि बालक कहीं महतारी, जिमि बालक
महतारी। जिमि बालक राखही महतारी। सर्वांग समर्पण, सर्वांग। अब धूप चली गई है, पीछे वाले सभी लोग आगे आ जाओ। भगवान अस्त हो गए, इसीलिए मैं सोच रहा था ठीक है बने रहो भाई, किसी को मिल रही धूप तो हमको क्या कठिनाई है। हाँ, कथा सुन रहे ठंडी में, यही क्या कम है। वाह, लेकिन आज भगवान की अद्भुत कृपा हुई है। पूरे समय कुहेसा था, कोहरा था, मैं सोच रहा था आज नहीं निकलेंगे प्रभु, लेकिन जैसे ही कथा का समय हुआ भगवान एकदम प्रकट हो गए, सुंदर धूप निकल आई थी। यही मैं कह रहा था, कृपा का दर्शन, कृपा का, एकदम धूप निकल। तो इस ठंड में भी आपके मन में भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के लिए आपके हृदय में बैठे हुए अपने राम जी को मैं बहुत प्रणाम करता हूं, शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। बंधु माताओं, एक घटना आपको सुनाऊं तो सिद्धांत पुष्ट हो जाता है। बिना दृष्टांत के सिद्धांत पुष्ट नहीं होता। दृष्टांत खोखला लगता है कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता, ऐसा लगता है। भगवान क्या सब प्रकार से समर्पित व्यक्ति की रक्षा करते हैं। इसलिए आपको मैं बताऊं, काम क्रोध लोभ वाले विषय पर भी मैं बता दूं, ये हम अपने वश में होना चाहिए, हम उसके वश में हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना। और जब भगवान के चरणों में चले जाओगे तो फिर वो सब व्यवस्थित नियंत्रित कर देता है। अर्जुन सब प्रकार से समर्पित हो गया। तो महाभारत के युद्ध का जरा दर्शन करिए। महाभारत का युद्ध चल रहा है। कुरुक्षेत्र के रणांगण में कौरव और पांडव आपस में युद्ध। अर्जुन के बाण से पूरी कौरवों की सेना समाप्त हो रही, नष्ट हो रही। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया। कि क्या हो रहा है ये? अर्जुन के बाण से पूरी सेना समाप्त हो रही है, मैं भी मारा गया तो? भीष्म पितामह ने कहा अपनी पत्नी को भेज देना, उसको आशीर्वाद दे दूंगा। क्या? सौभाग्यवती भव, नहीं मरोगे, भेजो, जाओ। दुर्योधन पहुंचा, अपनी पत्नी से कहा कि कल साधना के पश्चात, संध्या के पश्चात भीष्म पितामह के पास चलना है आशीर्वाद लेने। कहे ठीक। और इधर ये सूचना मिल गई भगवान द्वारिकानाथ। भगवान द्वारिकानाथ सोई पहुंच गए द्रौपदी के पास। कहे चलो। कहे कहां प्रभु? कहे बातें मत करो, पहले जल्दी चलो यहां से, हाथ पकड़ कर चल। कहे कहां चल रहे हो? कहे भीष्म पितामह के पास से। द्रौपदी ने कहा प्रभु ये क्या कराए रहे हो हमसे, युद्ध के समय और दुश्मन के पास, ये क्या हो रहा? कहे चलो बातें मत करो। टेंट के बाहर पहुंच गए भीष्म पितामह। कहने लगे भीष्म पितामह भीतर संध्या कर रहे हैं द्रौपदी। जैसे ही संध्या का मंत्र समाप्त करें, शांति शांति बोलें, ठीक से बोल भी न पाए, आंख भी न खोल पाए, सोई उनके चरणों में झुककर प्रणाम कर लेना और तुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल जाएगा और तेरे पति कभी युद्ध में मारे नहीं जाएंगे। चल जल्दी भीतर चली जा। बंधु माताओं, द्रौपदी ने चप्पल उतारी, अंदर चली गई। भगवान सोच रहे हैं इसकी चप्पल किसी ने पहचान ली और बड़ा भारी बवंडर हो जाए। तो भगवान ने चप्पल लिया, अपने पीतांबर में लपेट बगल में लगाया। दर्शन भी करिए भगवान की भक्त वत्सलता का, और भगवान के चरणों में जो सब प्रकार से समर्पित हो जाते, भगवान उनके लिए कैसे मां बनकर रक्षा करते, उनका पालन करते। भगवान ने पीतांबर में लपेट लिया और भगवान सोचे कि चलो चप्पल तो हम उठा लिए, यदि हमको भी किसी ने देख लिया तो और बड़ा बवंडर हो जाएगा। तो भगवान एक पेड़ की ओट में जाके छिप गए, भीतर भेज दिया द्रौपदी को। आना किसको था? दुर्योधन की पत्नी को। वो अभी ब्यूटी पार्लर गई है।
नहीं आ पाएगा क्या करें?